Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111. तो गाइस आज की रीडिंग हम करेंगे ये जानने के लिए कि जो लोग भी लव मैरिज करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि शादी के बाद उनकी जो लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। तो यही सब कुछ हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो रीडिंग है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो लव मैरिज करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी लव मैरिज कर चुके हैं। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे टैरो से। तो लेट मी शफल द कार्ड्स फर्स्ट and then we will start your reading. Okay, so once again guys, वही लोग जो लव मैरिज करना चाहते हैं या जो लोग ऑलरेडी लव मैरिज कर चुके हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है, यही सारी गाइडेंस जो है आज हम इस रीडिंग के माध्यम से देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास जो यहाँ पर आया है दैट इज 2 of swords, 10 of swords, king of cups, six of pentacles, three of wands, ace of wands, knight of wands, मैं एक कार्ड निकाल रही थी गाइस, यहाँ पर 2 कार्ड निकल कर आ गए हैं, द लवर्स एंड 6 of wands. And the next card is 3 of cups. आई होप सारे कार्ड्स जो हैं आपको विजिबल हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर साइन एंड एलिमेंट मैं बता देती हूँ। तो वॉन्ड्स की एनर्जी जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो हमारे पास फायर साइन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलावा सोर्स के खास से एयर साइन भी यहाँ पर है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वाटर साइन भी हमारे पास है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड्स जो हैं वो कप्स के भी हैं। तो वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि। और उसके अलावा हमारे पास है द लवर्स के कार्ड से जेमिनी, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो यही साइन एंड एलिमेंट्स है जो है यहाँ पर निकल कर आए हैं गाइस, पर आपको साइन एंड एलिमेंट्स से ज़्यादा रीडिंग पर ध्यान देना है। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग आपके लिए करूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो आपके पास्ट की बताना चाहती हूँ, जो यहाँ पर निकल कर भी आया है आपके पास्ट का। तो पास्ट में एनर्जी ऐसी दिख रही है गाइस कि आपके प्यार की जो जर्नी थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है। बहुत ज़्यादा आसानी से जो है आपको अपने प्यार की जो मंजिल थी, शादी जो होती है, वो बहुत ईज़िली जो है वो नहीं मिली। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सैक्रिफ़ाइस किया है, बहुत कुछ आपने इस रिलेशनशिप में दिया भी है। और शायद कभी ऐसा वक़्त भी आपकी लाइफ़ में आया होगा जब आप जो है अपने दिल और दिमाग के बीच में फँस गए होंगे और आपको ये लगता होगा कि आपको इस रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ आगे जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो आपकी फैमिली की तरफ से काफ़ी कुछ जो है बंधन, काफ़ी कुछ रुकावटें जो हैं आपके इस
रिलेशनशिप में आई हैं, जब आप अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, शादी से पहले की जो है मैं आप बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो काफ़ी कुछ सहने के बाद, काफ़ी कुछ सैक्रिफाइसेस करने के बाद जो है आपको ये फाइनल डेस्टिनेशन जो थी अपने प्यार की, जो आपकी शादी है वो अपने पर्सन के साथ हुई है। तो ये उन लोगों के लिए एनर्जी निकल कर आई है गाइस, जिनकी ऑलरेडी शादी जो है हो चुकी है। दूसरी बात मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन वो रिलेशनशिप में और चाहते हैं कि आगे जाकर उनकी जो शादी है वो अपने पर्सन के साथ हो, जिससे वो प्यार करते हैं उसके साथ हो। तो लेट मी टेल यू गाइस कि ये जर्नी जो है आपकी बहुत ज़्यादा आसान नहीं दिखाई दे रही है मुझे। आप रिलेशनशिप में हैं, अपने पर्सन से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन आपके रास्ते जो हैं उनमें बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, और ये जो ब्लॉकेजेस हैं वो मुझे मैक्सिमम टाइम जो है आपके फैमिली की तरफ से दिखाई दे रही हैं, और कुछ लोगों के लिए या थर्ड पार्टी की तरफ से भी ब्लॉकेजेस हैं। तो रास्ता जो है आप दोनों के लिए ही आसान नहीं रहा है, जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। पहले मैं उनके लिए बात करती हूँ गाइस। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले, शादी के मंडप तक पहुँचने से पहले की जो जर्नी आपकी रही है, काफ़ी टफ़ रही है, काफ़ी आपने बर्दाश्त किया है। बहुत सारे चैलेंजेस आप दोनों के सामने आए हैं, और आप दोनों ने ही इन चैलेंजेस को जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है वो हैंडल किया। और क्यों हैंडल किया है गाइस? वो इसलिए कि ये जो आपका कनेक्शन था एक दूसरे के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा प्योर था। आप दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा जो है प्यार करते थे। इसीलिए चाहे जितने भी चैलेंजेस आप दोनों के रास्ते में आए, आपके प्यार के रास्ते में आए, चाहे वो आपकी फैमिली की तरफ से आए हों, चाहे सोसाइटी की तरफ से आए हों, चाहे किसी थर्ड पार्टी की तरफ से आए हों, चाहे किसी भी वजह से आए हों, रिलीजन की वजह से आए हों, कास्ट की वजह से आए हों, फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से आए हों, किसी भी रीज़न से जो भी हर्डल्स आपके प्यार के रास्ते में आए हैं, आपने उन सारे हर्डल्स को, उन सारे चैलेंजेस को बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है साथ मिलकर हैंडल किया है। आपने गिव अप नहीं किया, आपने स्ट्रेंथ दिखाई है, आपने एक दूसरे का साथ लिया, और ये फैसला किया कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप दोनों जो है कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। हर सिचुएशन से आप लड़ोगे, हर तरह की मुसीबतों का आप सामना करोगे, और अपने प्यार को जो है उसकी मंजिल तक पहुंचाओगे। और यही जो आपका डिटर्मिनेशन था अपने प्यार के लिए, जो प्योरिटी थी अपने प्यार के लिए, जो डेडिकेशन था आपके प्यार के लिए, यही आपको एंड में जाकर जो है वो सफलता उसने दिलाई है, जिसकी वजह से आप दोनों को अपने प्यार में विक्ट्री मिली है। और इस समय जो है आप अपने प्यार के खूबसूरत से रिश्ते में बंध कर एक दूसरे के साथ जो है वो अ, अपना जो जीवन है वो बिता रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत जो है वो आपकी आगे की जर्नी रही है। जो भी आपका पास्ट था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, क्योंकि चैलेंजेस आपके रास्ते में बहुत थे, लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो थी कि आप दोनों ने सारे चैलेंजेस का मिलकर सामना किया, एक साथ सामना किया, और ये डिसाइड किया कि आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, हर चैलेंजेस से लड़ेंगे, और अपने इस प्यार को जो है आप जिताएँगे। और इस प्यार को आपने जिताया है गाइज़, आपने हमेशा एक दूसरे के लिए किया है, एक दूसरे को बराबर की हैसियत दी है, एक दूसरे को बराबर का सपोर्ट किया है। एक दूसरे के साथ आपका जो रिलेशनशिप रहा है, एक बहुत ही बैलेंसिंग रिलेशनशिप रहा है। ऐसा नहीं रहा है कि एक ही इंसान ने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है और दूसरे ने कुछ नहीं दिया। आप दोनों ने ही साथ मिलकर इस रिश्ते को जो है बहुत ज़्यादा मज़बूत बनाया है, और यही जो आप दोनों का साथ था, इस प्यार को जो है हर तरह के चैलेंजेस को पार करता हुआ एक प्यार की मंजिल तक लेकर आया है, जहाँ आप दोनों की इस समय जो है वो शादी हो चुकी है, और आगे आने वाली लाइफ जो है मुझे बहुत ही जो है खूबसूरत दिखाई दे रही है। एक पैशनेट लव जो है वो मुझे आपके पर्सन का आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे सेलिब्रेशंस जो हैं वो मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी विक्ट्रीज़ जो हैं मुझे आप दोनों के जो है इस प्यार में, इस रिश्ते में दिखाई दे रही
नहीं है, एक इक्वल गिव एंड टेक मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन और आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। बिना कहे भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप दोनों एक दूसरे की समझ लेते हैं, और इससे पहले कि आपके पर्सन आपको बोले कि मुझे ये चाहिए या मेरी ये सोच है या मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ या ये करना है, आपको उनका चेहरा देखने से ही समझ आ जाता है कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है गाइस, जब आप बिना कहे ही जिससे प्यार करते हैं उसके दिल की और उसके दिमाग की बातें पढ़ लेते हैं। तो ऐसा तभी होता है जब आप एक डिवाइन कनेक्शन में एक दूसरे के साथ होते हैं, और ये जो आपका कनेक्शन है, जैसा कि मैंने बोला, एक बहुत ही प्योर कनेक्शन है। डिवाइन ने इसको प्रोटेक्शन जो है वो दी हुई है, इस पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। तो गाइस बहुत ही खूबसूरत जो है वो आपका रिश्ता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो शादी के बाद आपका अब जो है चल रहा है। आगे आने वाले टाइम में भी ये बहुत ज़्यादा जो है मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे सेलिब्रेशन इसमें अभी और होने हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में जो है मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। फाइनेंशियली मुझे आप और ज़्यादा अबंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के लिए जो पैशन है आपके प्यार का, एक दूसरे का के लिए जो आकर्षण है, वो और ज़्यादा मुझे जो है शादी के बाद एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारे चैलेंजेस सहे हैं गाइस। तो इतना सब कुछ सहने के बाद अब जो ये लाइफ आप देख रहे हैं एक दूसरे के लिए, वो आप भी जब वापस मुड़कर देखते होंगे और ये सोचते होंगे कि हमने कितना कुछ जो है वो सहा है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, अपने इस प्यार को विक्ट्री दिलाने के लिए, एक दूसरे का जो हमने साथ दिया है, अपने इस प्यार पर विश्वास रखा है, एक दूसरे पर विश्वास रखा है, एक दूसरे का साथ हमने नहीं छोड़ा है, हर चैलेंजेस से हम साथ मिलकर लड़े हैं, जिसकी वजह से ही ये जो खुशियाँ आज हम देख रहे हैं, एक दूसरे का साथ जो हमें मिला है, वो इसी वजह से है, क्योंकि हमने कभी भी गिव अप नहीं किया है। चाहे सिचुएशन कैसी भी रही हो, हमारे रिलेशनशिप की कितनी भी हर्डल्स हमारे रिलेशनशिप में आई हो, हमने सबका जो है बहुत दृढ़ता के साथ सामना किया है, एक दूसरे के प्यार के साथ सामना किया, एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर हमने जो है इन चैलेंजेस से लड़े हैं, और इस पर जो है हमने विक्ट्री पाई है। अब बात करते हैं उन लोगों की गाइस, जो अभी तक शादी के बंधन में तो नहीं बंधे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में हैं और चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में उनकी शादी जो है अपने पर्सन के साथ ही हो। तो गाइस, इस समय आपकी सिचुएशन जो है वो मुझे अ, अभी भी दिख रही है कि बहुत चैलेंजिंग है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो किसी ने भी खड़े किए हों, चाहे वो आपकी फैमिली ने खड़े किए हों, चाहे वो सोसाइटी ने खड़े किए हों, किसी थर्ड पार्टी ने खड़े किए हों, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से चैलेंजेस हों, चाहे वो आपके कम्युनिटी और कास्ट की वजह से चैलेंजेस हों, चाहे आपके रिलीजन की वजह से चैलेंजेस हों, या फिर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। चैलेंजेस आपके इस लव लाइफ में मुझे काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं, बट सबसे अच्छी बात वंस अगेन आपके रिलेशनशिप के लिए मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है गाइस, कि ये एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है, इस पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स का साथ जो है वो इस प्यार पर है, आप दोनों के साथ है। तो आप दोनों अगर आगे जाकर इस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि चैलेंजेस आपके रास्ते में बहुत सारे आएंगे, लेकिन आप दोनों अगर गिव अप नहीं करोगे, एक दूसरे का साथ दोगे, तो इन सारे चैलेंजेस को पार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बहुत ही खूबसूरती से इन सारे चैलेंजेस से लड़ोगे और जो है अपने उस मुकाम तक पहुंचोगे, क्योंकि आप जो हो एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार एक दूसरे के लिए अपने दिल में रखते हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हो, और ये चाहते हो कि आपका जो रिलेशन है वो और ज़्यादा मजबूत हो। आप दोनों एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं रह सकते, और आप जो हो एक दूसरे को अपना कंपैटिबल मानते हो। एक ऐसा पार्टनर आप देखते हो अपने अपने पार्टनर में, जो आपके हर तरह से कंपैटिबल है, जो आपके फिज़िकली अगर बात की जाए तो भी आपके कंपैटिबल है, अगर फाइनेंशियल स्टेटस की बात की जाए तो भी आपके कंपैटिबल है, और हर तरह से जो ये पर्सन है आपका साथ देगा, कभी भी आपका साथ जो है वो छोड़ेगा नहीं। इस जस्ट कि
कभी भी अगर सिचुएशन ऐसी आए जहाँ आपके सामने चैलेंजेस आए, तो आपको गिव अप नहीं करना है, एक दूसरे का साथ देना है। अगर आप एक दूसरे का साथ देंगे तो ये विक्ट्री आपकी होगी, ये सेलिब्रेशन जो है शादी का, ये आपकी लाइफ में आएगा। और वो लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है गाइस, तो डेफिनेटली जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो कभी कभी हमारे बीच में जो है कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो है बहुत फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से शायद बात ना करते हों, एक दूसरे को टेक्स्ट ना करते हों, एक दूसरे को फ़ोन कॉल ना करते हों। तो इससे जो है कभी कभी रिलेशनशिप में थोड़ी सी जो है दूरियां आ जाती हैं। पर यकीन मानिए, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप हर तरह के चैलेंजेस से लड़ेंगे और आपके इस रिलेशनशिप को जो है वो विक्ट्री मिलेगी। और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता जो है आपका आने वाले वक्त में होगा। आपकी जो एक मैरिड लाइफ है वो बहुत ही खूबसूरत लाइफ होगी अपने पर्सन के साथ। बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक होगा। जितना आप अपने रिलेशनशिप में देंगे, उतना ही आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप में देंगे। और वो हर खुशी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। और बहुत सारा प्यार और बहुत सारा पैशन जो है वो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए है। वो इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, एक विक्ट्री देना चाहते हैं। तो चाहे चैलेंजेस कितने भी हो गाइस, गाइडेंस यहीं पे यही आ रही है कि आपको जो है इन सारे चैलेंजेस का सामना करना है, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या कुछ है इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही के लिए, जिनकी ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ लव मैरिज हो चुकी है, और उनके लिए जो अपने पर्सन के साथ लव मैरिज करना चाहते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे रहने वाली है आपकी मैरिड लाइफ, क्या कुछ चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं, अगर आते हैं तो आप किस तरह से उनका सामना करेंगे, आपको क्या करने की जो है वो गाइडेंस डिवाइन हमें यहाँ देते हैं। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी गाइस, जब बात फैमिली की आती है तो थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स डेफिनेटली होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैमिली से लड़ें झगड़ें। आप सबसे पहला सॉल्यूशन यही होता है कि फैमिली से बात करें, अपनी दिल की बात बताएं, उनकी बातें सुनें, उन्हें अपनी बातें समझाने की कोशिश करें। प्यार से मिलकर बातचीत कर कर हर तरह का सॉल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है। इस जस्ट कि आपको और फैमिली दोनों को एक दूसरे की बातें, एक दूसरे का दिल, एक दूसरे के जज्बात जो है वो समझने की ज़रूरत है। कभी कभी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हमें करने पड़ते हैं, तो इन कॉम्प्रोमाइज़ेज़ को करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ ऐसे भी होते हैं गाइस जो हमारी लाइफ को जो है और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ इसलिए नहीं होते हैं कि आपकी लाइफ ख़राब हो जाए, वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ इसलिए होते हैं कि अगर आप रेडी हैं अपने रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ देने के लिए, बैलेंस लाने के लिए, तो बहुत सारी खुशियाँ जो हैं आपके रास्ते में होती हैं जिन्हें आप हासिल कर सकते हैं। ओके, तो पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है, द गार्डन एंड द गेट। तो गाइस, इस समय इस खूबसूरत से जो गार्डन है, आपके प्यार का जो है एक बगीचा है जिसके अंदर आप जाना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए आप देखेंगे कि ये डोर क्लोज है। और क्लोज इसलिए है, जैसे कि मैंने बोला, चैलेंजेस हैं आपके सामने। तो ये चैलेंजेस मुझे उन लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है पर वो करना चाहते हैं। तो चैलेंजेस हैं गाइस यहाँ पर, लेकिन ये डोर जो है आपको ही खोलना है। आप इस डोर को ओपन करेंगे अपनी हिम्मत से, अपने प्यार से, समझबूझ से, बातचीत से। तो ये जो गार्डन है प्यार का, इसमें आप दोनों की एंट्री डेफिनेटली होगी। ओके, तो पहली गाइडेंस जो है हमें यहाँ पर इस कार्ड से निकल कर आई है, डोर टू रोमांस। सो डेफिनेटली गाइस, अगर प्यार के गार्डन का गेट खुला है तो डोर टू रोमांस भी ओपन डेफिनेटली होगा आपके लिए। तो आप चैलेंजेस के सामने गिव अप मत कीजिए, उनसे लड़िए और अपने प्यार को जीत दिलाइए। बहुत सारा रोमांस जो है आपके लिए लाइफ में आगे है। तो इट्स जस्ट कि आपको
ये डिसाइड करना है कि आप कितने डिटरमिन हैं अपने रिलेशनशिप को विक्ट्री दिलाने के लिए। आप क्या कुछ कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को जीत दिलाने के लिए। आप क्या कुछ करना चाहते हैं अपने प्यार को उसके मंजिल तक पहुंचाने के लिए। अगर आप तैयार हैं ये सब करने के लिए तो डेफिनेटली डोर टू रोमांस आप ही का है। एंड डोर टू स्पिरिट एज वेल। तो देखिए गाइस, यहाँ पर तीन तीन कार्ड जो है हमें वो डोर से रिलेटेड ही आ रहे हैं। द गार्डन एंड द गेट, डोर टू रोमांस एंड डोर टू स्पिरिट। तो अगर कभी भी आपके रास्ते में कोई रुकावट आए, कोई हडल आए और आपको समझ ना आए कि आपको क्या करना है, तो आप जो है अपनी डिवाइन से पूछ सकते हैं, अपने एंजल से पूछ सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है गाइस, हम अपने एंसेस्टर्स से भी काफ़ी कुछ जुड़े होते हैं। जो हमारे पूर्वज हैं वो भी हमें कभी कभी बहुत सारी गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उन्हें याद करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, उनकी हेल्प जो है चाहते हैं कि आप किस तरह से आगे बढ़ें अपनी इस लाइफ में, अपने इस प्यार को किस तरह से जीत दिलाएं। अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर किसी भी तरह की रुकावट आपके प्यार के रास्ते में है, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप गाइडेंस लेते हैं तो ये जो दरवाज़ा है आपके लिए खुलेगा। ओके, इनडिसीजन। तो ये कार्ड इसलिए आया है गाइस, अगर आपके सामने कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ दो रास्ते हों और आप कंफ्यूज हो कि किस रास्ते को आपने चुनना है, किसको नहीं चुनना है, और इनडिसीजन की सिचुएशन हो, तो आप वंस अगेन ध्यान दीजिए अपने आसपास के लोगों पर, अपने इंट्यूशंस पर। उन लोगों से मदद लीजिए जो आपको गाइडेंस दे सकते हो, आपको हेल्प कर सकते हो एक सही रास्ता चुनने में। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस जो है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है गाइस। तो एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ हैं। आपको भी अपने इस लव लाइफ में बैलेंस बनाकर रखना है। कैसी भी सिचुएशन आए, आपको सिचुएशन के साथ डील करना है। किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है। स्पेसिफिकली अपनी फैमिली के साथ किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट में, लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। क्योंकि बैलेंस जो है आपको अपनी फैमिली के साथ भी बनाकर रखना है और अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ भी बनाकर रखना है जिनसे आप प्यार करते हैं। और प्यार तो आप अपनी फैमिली से भी करते हैं गाइस, तो आप दोनों ही से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर आपको बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों की ही आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंस है। फैमिली की अपनी इम्पॉर्टेंस है, आपके लव वन की जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है। तो दोनों को ही आपने साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी एक के लिए किसी एक को छोड़ दें। दोनों को साथ रखिए और बैलेंस बनाकर रखिए अपनी लव लाइफ में और अपने प्यार में। मैजिशियन एंड द मिरर, तो ये कार्ड इसलिए आया है गाइस क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, और देखिए द लवर्स के ठीक ऊपर ही ये कार्ड आया है। मैंने आपको बोला ही था कि ये जो आपका कनेक्शन है एक डिवाइन कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पर बनाए गए हो, तो एक दूसरे की ही परछाई हो यहाँ पर। और अगर आप दोनों एक दूसरे की परछाई हो तो यहाँ पर एक जादू जो होता है रिलेशनशिप में होता ही है गाइस। क्योंकि जहाँ प्यार होता है, प्यार में सच्चाई होती है, वो एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप होता है, एक प्योर रिलेशनशिप होता है। डिवाइन का जिस पर हाथ होता है, एंजल्स ने जिस प्यार को प्रोटेक्शन दी हुई होती है, तो वहाँ अगर कभी कुछ भी गलत होता है तो वहाँ एक जादू ज़रूर होता है जो हर बुरी चीज़ को जो है बदल कर रख देता है और खुशियाँ जो हैं आपके रास्ते में लेकर आता है। और ये सारी खुशियाँ जो हैं वो आप ही की हैं। इट्स जस्ट कि आपको बैलेंस बनाकर रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। ब्रोकन हार्ट हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है। तो इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ गाइस कि ये ब्रोकन हार्ट किस लिए यहाँ पर हमारे पास आया है। ओके, ओके।
तो कार्ड जो हमारे पास आया है दैट से सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। तो गाइस शायद ऐसी सिचुएशन है प्रेजेंट में जहाँ पर आपका दिल जो है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है। शायद आपने अपने फैमिली में कभी बातचीत की हो अपने प्यार के बारे में और बोला हो कि आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं उनसे आप शादी करना चाहते हैं, मगर फैमिली की जो है आपको रज़ामंदी नहीं मिली है, जिसकी वजह से आप शायद एक ब्रोकन हार्ट अपने आप को फील कर रहे हैं। आपका दिल जो है वो टूटा है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आर्की एंजल्स जो है वो आपके साथ हैं, तो एंजल का प्रोटेक्शन आपके साथ है। आप डेफिनेटली हील हो जाएंगे। आपका ये जो ब्रोकन हार्ट है ये भी हील होगा और आपको जो है अपनी मंजिल डेफिनेटली मिलेगी। ओके, जस्ट कि थोड़ा सा आपको सब्र रखने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में जो है वो बैलेंस बना कर रखने की ज़रूरत है। तो चलिए, एंजल्स का अगर हम नाम ले ही रहे हैं तो एंजल्स से भी एक बार यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं और देखते हैं कि एंजल्स यहाँ हमें क्या गाइडेंस देती हैं आपके इस रिलेशनशिप के आगे प्रोग्रेस को लेकर। और अगर आपकी शादी अपने पर्सन के साथ होती है तो किस तरह का रिलेशनशिप जो है वो आपका अपने पर्सन के साथ रहने वाला है। ओके, तो पहला कार्ड गाइस, कॉम्प्रोमाइज़। तो बात मैंने की ही थी कि कॉम्प्रोमाइज़ेस कभी कभी आपको करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप चाहते हैं खुशियाँ, आप चाहते हैं सेलिब्रेशन, आप चाहते हैं विक्ट्री, आप चाहते हैं अपने प्यार का साथ, तो कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने ही पड़ेंगे गाइस। तो कॉम्प्रोमाइज़ेस दोनों के लिए ही है, उनके लिए भी जो ऑलरेडी शादी कर चुके हैं और उनके लिए भी जो शादी करना चाहते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ यहाँ पर है गाइस, और स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन उनका विचार है कि वो आगे अपने इस रिलेशनशिप को शादी के बंधन तक लेकर जाएं। ओके, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहिए गाइस। यहाँ पर लिसन टू योर इंट्यूशन। कोई भी कन्फ्यूजन अगर अपने दिल और दिमाग में आपने रखी है तो आपको अपने इंट्यूशन को यहाँ पर सुनने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं। अपने इंट्यूशन को आप फॉलो कीजिए। इंट्यूशंस अगर आप फॉलो करते हैं गाइस तो आपको सही गाइडेंस जो है वो मिलेगी। आपको पता चलेगा कि किस सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करना है, और बैलेंस तो आपको बनाकर ही रखना है, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने ही है। रिकंसीडर। तो कहीं अगर किसी वजह से आपने ये डिसीजन ले लिया है अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजेस को देखते हुए कि आपको अपने पर्सन का साथ नहीं देना है, मूव ऑन हो जाना है, तो इस डिसीजन को आपने रिकंसीडर करना है। क्योंकि अगर आप रिकंसीडर करेंगे गाइस तो आपके प्यार को जो है विक्ट्री मिलेगी। क्योंकि आपकी लाइफ में अगर आप शादी करना चाहते हैं तो खुशियाँ आपकी जो है आपके पर्सन के साथ ही हैं जिससे आप प्यार करते हैं, किसी और के साथ नहीं है, ना ही मिलेंगी। किसी भी थर्ड पार्टी के साथ आपको कोई खुशी जो है वो नहीं मिलने वाली है। तो किसी भी दबाव में आकर आपको कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलती से भी किसी दबाव में आकर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया है तो प्लीज़ उस डिसीजन को यहाँ पर रिकंसीडर करने के लिए एंजल्स जो हैं आपको बोल रहे हैं। आस्क फॉर द हेल्प। तो वंस अगेन गाइस, अगर आप इनडिसीजन की सिचुएशन में हैं, कोई गलत डिसीजन आपने ले लिया है, किसी भी वजह से लिया है, तो रिकंसीडर तो आपको करना है। और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आप दूसरे लोगों से जो है वो हेल्प ले सकते हैं। आप उनसे मदद मांगिए ताकि आपको जो है सही डिसीजन लेने में हेल्प हो। आपका जो टूटा हुआ दिल है किसी भी वजह से वो हील हो और आपको सही डायरेक्शन जो है वो मिले। और मैंने डायरेक्शन का नाम लिया एंड न्यू कार्ड जो हमारे पास आया है दैट सेज चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो डेफिनेटली अगर आप अपने गलत निर्णय को रिकंसीडर करेंगे तो आपको एक नई डायरेक्शन ही चुननी पड़ेगी गाइस। अगर ये नई डायरेक्शन आप चुनते हैं तो ये आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा और
मंजिल अगर आपको मिलती है जहाँ पर आपने अपने पर्सन के साथ शादी करनी है, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है। बहुत सारी खुशियाँ आपको जो है वो आपके पर्सन के साथ आने वाले वक्त में मिलेंगी, बहुत सारा सेलिब्रेशन होगा, बहुत सारी सक्सेस जो है वो आपको आने वाले टाइम में मिलेंगी, मगर ये किसी भी थर्ड पार्टी के साथ नहीं मिलेंगी। ये जो है यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आ रही है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो किसी भी वजह से अगर आपने अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन बंद कर दिया है तो प्लीज़ उनसे बात कीजिए, और अगर आप बात करेंगे तो आपको जो है क्लियर गाइडेंस मिलेंगी, आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी अपने इस रिलेशनशिप की। तो थोड़ा सा और हम यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं और क्या कुछ इस रिलेशनशिप में होने की संभावनाएं हैं गाइस। अथॉरिटी, तो अपने प्यार की अथॉरिटी आप ही के हाथ में है गाइस। किसी और के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी के बारे में डिसीजन ले सके। ये लाइफ आपकी है, आपको ही इसकी अथॉरिटी लेनी है। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, पूरी तरह से दृढ़ता के साथ अपने डिसीजंस को जो है आप लें। डर और दबाव में कोई भी निर्णय लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको दबाव में या डर में कोई डिसीजन लेना है। ओके। पेशेंस एंड प्लानिंग, तो पेशेंस आपको यहाँ रखना है, प्लान कीजिए चीज़ों को, और अगर आप पेशेंटली अपने प्लानिंग को तैयार करते हैं तो आपकी लाइफ में जो है आगे आने वाले टाइम में खुशियाँ ही खुशियाँ लिखी हुई हैं। ओके। इंट्यूशन, तो ये कार्ड सेकंड टाइम हमारे पास आया है गाइस। इससे पहले भी हमारे पास कार्ड आया था दैट सेज लिसन टू योर इंट्यूशन, एंड वंस अगेन यहाँ पर जो है हमें गाइडेंस यही मिल रही है कि आपको जो है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। जहाँ पर भी आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो जो इनडिसीजन की हो, आप सही निर्णय ना ले पा रहे हो, आपका दिल टूटा हुआ और जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर कीजिए। ओके। इंट्यूशन को फॉलो करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निकल कर आया है। फर्टैलिटी, तो डेफिनेटली आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो आपका जो प्यार है आगे जो है जाकर और ग्रो करेगा। ये जो विक्ट्री है ये आपके प्यार को मिलेगी। ये सेलिब्रेशन जो है ये आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और ये जो कार्ड आया है द लवर्स का, ये आप दोनों के लिए ही है। तो ध्यान दीजिए इन 3 कार्ड्स पर कि आपका जो रिलेशनशिप है एक प्योर रिलेशनशिप है, प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में आपको विक्ट्री मिलेगी, बहुत सारा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आगे आने वाले समय में होगा। थोड़े बहुत चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे, लेकिन आपको इन सारे चैलेंजेस से डील करने के लिए तैयार रहना है। उन लोगों से मदद मांगनी है जो आपको लगता है कि आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और जो आपको सही डिसीजन लेने में जो है वो मदद करेगी, और आप जो है सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप सही डिसीजन लेते हैं, अपने पर्सन अपने प्यार के साथ स्टिक रहते हैं, अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाते हैं, तो विक्ट्री आपके रिलेशनशिप को मिलेगी, सेलिब्रेशन आपको मिलेगा, और एंजल का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, और आपकी आने वाली जो लाइफ है, आपकी जो मैरिड लाइफ है अपने पर्सन के साथ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कंप्लीट लाइफ जो है वो होने वाली है। तो ये थी आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।